अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुशरा और आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत लो लाइट शेयर करने जा रही हूं। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि ज़्यादातर हम लोग आपके ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें हाइलाइट्स के शेड्स आप ज़्यादा दिखाती हैं, तो हमें लो लाइट्स के जो शेड्स हैं उसमें भी प्रॉपर टेक्निक्स बताएं। तो आज मैं कम टाइम कंज्यूमिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आएगी। सबसे पहले मैंने इनके बालों में हेयर कट किया है और हेयर कट जो है वो मैंने लॉन्ग लेयर्स और बैक से मैंने स्टेप्स दिए हैं इनके। अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियोस जो हैं उसमें ट्यूटोरियल इसका मौजूद है। जी जनाब, सबसे पहले जो है वो मैंने इनका मिक्सचर तैयार किया और मिक्सचर मैंने इनका एक डिफरेंट तरीके से तैयार किया क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले रिबाउंड उन्होंने करवाया है और रिबाउंड के बाद बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है और बालों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जो हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं इससे भी बालों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो बाल डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोगों ने एक अलग तरीके से जो है वो इसका प्रोसीजर किया है। इसके लिए जो है वो मैंने फ्रीडम ब्लॉन्ड यूज़ किया है क्योने का और उसके अलावा वेला का जो है वो मैंने ब्लॉन्डर यूज़ किया है और वेला को और फ्रीडम ब्लॉन्ड को दोनों को जो है वो मैंने ब्लू पाउडर और वाइट पाउडर को इक्वल क्वांटिटी में रखा है, यानी कि एक स्कूप उसका वेला का और एक स्कूप मैंने फ्रीडम ब्लॉन्ड का यूज़ किया है और इसमें डबल डेवलपर मैंने डाल के इनके लिए प्री लाइटिंग मटेरियल तैयार किए। जी जनाब, सबसे पहले कोई भी केमिकल प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग सेक्शनिंग करते हैं और हेड को हम लोगों ने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है और नीचे से ये देखें कि नेप एरिया से मैंने स्टार्ट किया और बड़े स्लोली मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखें कि मैंने किस तरह से जो है इसमें से चंक्स निकाले हैं और किस तरह से एप्लीकेशन जो मटेरियल किया है मैं किस तरह से कर रही हूँ। जो फॉइल पेपर है वो थोड़ा सा जो है वो तकरीबन ½ इंच में टर्न करती हूँ स्कैल्प एरिया से, क्योंकि स्कैल्प में जो है वो डायरेक्ट हम लोग केमिकल एप्लीकेशन नहीं करते। 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो बाल आपके डैमेज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो स्कैल्प में एप्लीकेशन ना करें और स्कैल्प से तकरीबन ½ इंच आप छोड़ के कोई भी केमिकल प्रोसेस करें। और ये देखें कि किस तरह से मैंने जो है इसमें से चंक्स निकाली हैं और चंक्स निकाल के मैंने उसको सेपरेट कर लिया है और ये ½ इंच फिर मैंने इसको टर्न किया है और आप देखें कि दो सेक्शंस जो मैंने नेप एरिया में लिए हैं और जहाँ पे ये फिंगर रखी हुई है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया है और ये समझें कि नीचे वाला सेक्शन एक ही है और हम लोगों ने प्रॉपर गैप देना है और एक जैसा ही गैप रख के मैंने इसको टेक्निक को यूज़ किया है। बहुत स्लोली और बड़े आराम से आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। जिन लोगों को मेरे से कंप्लेन थी कि आप बहुत जल्दी बोलती हैं और हमें समझ नहीं आती या हमें टेक्निक्स की समझ नहीं आती, जल्दी वीडियो चलाती हैं, तो ये देखें सेक्शन जो मैंने इनके लिए मैंने स्लाइस नहीं छोड़ा, मैंने प्रॉपर सेक्शन छोड़ा है और दोनों तरफ मैंने आपको फिंगर रख के इसलिए दिखाया है कि आप दोनों साइडों से इक्वली जो है वो आप गैप रखते हो। 1 इंच अगर आपका लेफ़्ट साइड से है और 1 इंच ही आपका राइट साइड से, इसका डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो स्कैल्प है वो डायगोनल शेप अख्तियार कर लेता है ऊपर से नीचे आते हुए। तो जब हम लोग सेक्शन लेते हैं तो एक तरफ से मोटा सेक्शन अक्सर लड़कियां ले लेती हैं और कुछ जो है वो अक्सर जो है वो पतला सेक्शन ले लेते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि हमें प्रॉपर सेक्शनिंग नहीं होती या हमारे फॉइल जो हैं वो प्रॉपर नहीं नज़र आते, उसमें लेयरिंग जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह यही है कि जब आप लोग सेक्शन निकालते हैं तो आप देखा करें कि जो मैंने सेक्शन निकाला है वो एक जैसा है, उसकी थिकनेस जो है वो सारे पूरे सेक्शन की एक जैसी आ रही है। फिर आप उसमें से चंक्स निकालना शुरू करें। ये देखें कि जब मैंने मटेरियल लगाया है एक ही दफ़ा में मटेरियल लगा के आप ये ना समझा करें कि हम लोगों ने मटेरियल लगा के फिर हमने इसको छोड़ दिया तो काम ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये देखें दूसरी साइड से भी मैंने जितना सेक्शन राइट साइड पे छोड़ा है लेफ़्ट साइड से भी मैं इतना ही सेक्शन नीचे की तरफ छोड़ रही हूँ और ऊपर से एक नया सेक्शन प्रॉपर लेके अब मैं इसमें से चंक्स निकालूंगी, इनकी स्ट्रिक्स निकालूंगी।
और ये देखें कि मैंने बहुत ज़्यादा गैप के साथ जो है वो इनका काम किया है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ना तो हाइलाइट्स चाहिए थी और ना ही बहुत विजिबल चाहिए था, इनको बहुत एक न्यूड सी लुक चाहिए थी। तो ये जोबियन है, पुलिस ऑफिसर हैं, तो इनको हर वक्त जो है वो ये बाल खुले नहीं छोड़ सकते, इन्होंने टाई करने होते हैं बाल। और दूसरा इनको एक न्यूड सी लुक चाहिए थी ताकि बहुत ओवर ना लगे इनके ऊपर। तो आपके पास जो यूनिवर्सिटी की या जो भी लड़कियां आती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो लड़कियां आती हैं जो बिल्कुल न्यूड लुक मांगती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टेक्निक है और बेहतरीन तरीके से आप इसको जो है वो हैंडल कर सकते हो। और जब ये बच्चियां वेयर करती हैं तो इनके ऊपर सूट करता है। जी जनाब, ये देखें कि मैंने जो है वो फिर जो सेक्शन लिया उसको प्रॉपर मैंने मटेरियल लगाया। और मटेरियल लगाने का तरीका आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि एक तो आपने स्कैल्प में से तकरीबन ½ इंच का डिस्टेंस लाजमी रखना है, ताकि आपका जो स्कैल्प है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्कैल्प में ले जाते एक तो कलर आपका डिफ्यूज़ नहीं होता अच्छी तरह से, और दूसरा जो है वो पैचेस बन जाते हैं। और सबसे बड़ा इसका लॉस ये आता है कि आपकी जो स्किन है वो भी इरिटेट हो जाती है, और आपकी जो प्रॉपर सेक्शनिंग है, प्रॉपर फॉइलिंग है, वो आपको नहीं मिलती। और स्कैल्प आपका इतना डैमेज हो जाता है कि उसको कवर करना, कुछ लोगों को एलर्जी होती है प्री लाइटिंग मटेरियल से या ब्लीच से या कट डाउन से, तो वो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। चंक्स निकालनी मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से, जितनी भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ हाइलाइट्स की या लोलाइट्स की, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने मैनेज करना है। और किस तरह से अगर आपने बेबी लाइट्स करनी है या आपने चंकी हाइलाइट्स करनी है, लो लाइट्स करनी है, या एक जैसा गैप रखना है या कम गैप रखना है, या आपने सेक्शन कैसे छोड़ना है या स्लाइस कैसे छोड़ना है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो मैं आपको हाइलाइट्स और लो लाइट्स की टेक्निक्स बता चुकी हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स और थोड़ी टेक्निक्स का पता होना चाहिए ताकि आप इजीली बालों को जो है वो हैंडल कर सकें। और ये देखें सबसे बड़ी बात कि जब मटेरियल ख़त्म हो गया, मैंने एक स्कूप का जो है, यानी कि 2 स्कूप का मैंने बनाया था। एक मैंने वाइट पाउडर का स्कूप यूज़ किया और एक मैंने ब्लू पाउडर का स्कूप यूज़ किया है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा बना लेते हो मटेरियल एक ही दफ़ा में, तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है तभी से, जब हम लोग उसको प्रेप कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल एकदम से इकट्ठा बना लेते हैं तो तकरीबन 50 से 60 मिनट का प्रोसेस है। उस दौरान जो है वो बालों में ये जो है वो क्यूटिकल इसके खुलते हैं और कॉर्टेक्स में इसका कलर जो है वो कलर वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, अगर आपकी स्पीड नहीं है लगाने की, जितना मटेरियल आप बना लेते हो, तो फिर आपको मुश्किल हो जाता है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। क्योंकि केमिकल प्रोसेस तो शुरू हो जाता है वो 50-60 मिनट्स के बाद जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। बाद में आप बालों पे वो वर्क नहीं करता उस तरह से, बालों में बाद में वो रिज़ल्ट्स नहीं आते। फिर आप परेशान होते हैं कि मेरे कुछ सेक्शंस जो हैं उसमें बहुत अच्छा कलर डेवलप हो गया और कुछ सेक्शंस जो हैं उसमें बिल्कुल कलर डेवलप नहीं हो रहा, या फिर शेड में डिफरेंस आ रहा है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम लोग काम करते हैं केमिकल्स का, तो हमेशा याद रखें कि फ़ार्मूला आप एक रखें, लेकिन आप कम से कम क्वांटिटी में तैयार करें। इनके बालों की लेंथ काफ़ी थी, बाल हैवी भी थे, बालों में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसलिए इनकी चंकी स्ट्रिक्स जो हैं वो की हैं। और दूसरा जो है, मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं, इनका जो मटेरियल है प्री लाइटिंग मटेरियल, मैंने उतना ही तैयार किया है जितनी इनको ज़रूरत थी। मैंने बहुत ज़्यादा तैयार नहीं किया। अगर 5 से 6 फॉइल अगर आप लगा लेते हो, आप दोबारा उस मटेरियल को तैयार करते हो, वो एक तो फ्रेश मटेरियल मिल जाता है, कलर अच्छा डेवलप हो जाता है आप लोगों का, और दूसरा आपका जो प्रोसेस है उसको जो है वो टाइम मिल जाता है प्रॉपर इन्हेंस होने में।
जो लोग ये पूछ रहे थे कि ऊपर का जो सेक्शन है, जो हार्ट लाइक सेक्शन है या हॉर्स शू सेक्शन जो ऊपर रह जाता है, उसको हमें कवर करने में मुश्किल पेश आती है, तो हम लोग क्या करें, आप इस चीज़ को फोकस ना किया करें कि मैं सेक्शन किस तरह से ऊपर रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। आप सिर्फ ये फोकस किया करें कि आपने नेप एरिया से काम स्टार्ट करना है, आपने इक्वल जो है वो सेक्शंस लेने हैं और इक्वली सेक्शन ले के स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जब आप एंड पे क्राउन एरिया में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ट्रायंगुलर शेप में आपके पास सेक्शन रह जाता है, जिसको आप इजीली हैंडल कर लेते हो। बिल्कुल भी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हुआ करें कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेक्शन हमारा छोटा रह गया, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, किस शेप में लेके जाएंगे, किस डायरेक्शन में उसमें से हम लोग जो है वो स्ट्रीक्स निकालेंगे या इसकी चंक्स बनाएंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आप सिर्फ इस चीज़ को फोकस किया करें कि आप जो सेक्शन ले रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो नीट और क्लीन है आपके सेक्शन, उसमें कोई किसी किस्म का या एक तरफ से सेक्शन कम ले रहे हैं, एक तरफ से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जब भी कोई भी केमिकल प्रोसेस शुरू करती हूँ, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको बताना शुरू कर देती हूँ कि जो भी केमिकल प्रोसेस है इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी सेक्शनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको सेक्शन प्रॉपर नहीं निकालना आते तो आप केमिकल्स एप्लीकेशन से पहले 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा आप उसको बार बार इस टेक्निक को फॉलो करें। आप सिर्फ सेक्शन निकालने की जो है वो प्रैक्टिस करें, कुछ भी एप्लीकेशन ना करें। 10 से 12 दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे ख्याल में आप इस काबिल हो जाते हो कि आप इजीली जो है वो उसमें प्रॉपर सेक्शनिंग ले सकते हो। और सेक्शन ये देखें कि सेक्शन में से चंक निकालने का तरीका जो है वो मैं किस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत इजी टेक्निक के साथ, ताकि आप इजीली जो है वो हर चीज़ को समझ सकें, इजीली हैंडल कर सकें, इजीली एप्लीकेशन कर सकें और आपको कलर करना भी इजी हो जाए। जी जनाब, थर्ड टाइम था मेरा कि हम लोगों ने मटेरियल नई तरीके से फिर बनाया है। और ये बहुत अहम चीज़ है हाइलाइट्स में या लो लाइट्स में, आपका बहुत काम आने वाली आगे जाके, कि आप परेशान नहीं होते कि एक हम लोगों के फॉल्स के नीचे कलर और आ रहे हैं, ऊपर कलर और आ रहे हैं। और मेरी क्लाइंट जो हैं वो मेटेलिक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और ये मेहंदी भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ करती रही हैं, तो बालों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि मटेरियल उतना ही तैयार करें जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। 50 to 60 मिनट्स के अंदर अंदर इसने अपना केमिकल प्रोसेस दिखाना होता है, उसके बाद इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपको फाइनलाइज जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिलते। बालों में जो पिगमेंट्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए मैं पहले भी आपके साथ शेयरिंग कर चुकी हूँ। आप मुझे क्वेश्चनिंग करते हैं, इनबॉक्स में कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्लाइंट मेरे पास मौजूद है उस पर मैं काम जिस पे कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊँ। मेरी जो ज़्यादातर हम लोग तकरीबन कटिंग करती हूँ या फिर कोई केमिकल प्रोसेस कर रही हूँ तो मैं अपनी क्लाइंट्स पे ही करती हूँ, मैं कोई मॉडल्स पे नहीं करती। तो ये हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, सारा प्रोसेस जो कर रहे होते हैं वो मैं प्रॉपर आपके साथ शेयरिंग कर रही होती हूँ इसकी। ये देखें, आज मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपके साथ इसकी शेयरिंग की है कि आप किस तरह से फ्रंट एरिया को भी कवर कर सकते हो। पहले हम लोग लेफ़्ट राइट दोनों साइडों से थोड़ा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये देखें कि मैंने इनके सेक्शन को बैक की तरफ ले जाके फिर यहाँ पे इनके चंक्स लगाई हैं और कोशिश करें कि पीछे जो है अगर आप थोड़ी मोटी चंक्स लेते हो, लेकिन फ्रंट पे आपके लिए बहुत लाजमी है कि आप बिल्कुल बारीक बारीक चंक्स निकालें, बहुत ज़्यादा गैप ना दें और बहुत ज़्यादा मोटी चंक्स ना निकालें, क्योंकि ये बिल्कुल फोरहेड के ऊपर प्रोमिनेंट होती हैं और क्लस्टर बने हुए बहुत बुरे लगते हैं। और हमेशा ज़हन में रखें कि जो प्रॉपर हाइलाइट्स या लो लाइट्स की टेक्निक्स आपसे करा रहे हैं, कहीं कहीं चंक्स नहीं दिलवा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है वो बारीक बारीक चंक्स निकालें, बहुत मोटी ना निकालें, क्योंकि फेस पे जब वो मोटी चंक्स आती हैं तो एक वो गुच्छे बने हुए होते हैं, क्लस्टर बने हुए होते हैं, तो वो उसकी लुक जो है वो आपके फेस की लुक को ख़राब कर देती है। 2 सेक्शन मैंने राइट पे और 2 सेक्शन आप देख रहे हो कि मैंने लेफ़्ट पे लिया और बिल्कुल इसको मैंने बैक साइड पे ले जाके पीछे की तरफ इसकी जो है वो स्ट्रीक्स निकाली हैं।
और ये मैंने बहुत आपने पीछे भी देखा कि किस तरह से मैंने कहीं कहीं चंक्स यूज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा इनको भर के स्ट्रीक्स नहीं पसंद और ना ये करवाना चाह रही थी, और बहुत ही सिंपल लुक में, और बहुत ही कलर भी इनको बहुत न्यूड लुक चाहिए था और बहुत खूबसूरत सा न्यूड सा कलर चाहिए था। बहुत इनको हाईलाइट्स में नहीं जाना था, इसलिए मैंने इनके बालों को जो है वो प्रॉपर सेक्शनिंग के थ्रू जो है वो इनका काम किया है। और ये देखें कि किस तरह से फ्रंट से मैंने प्रॉपर आपके साथ टेक्निक शेयर की है कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। अक्सर लोग पूछ रहे थे कि आप जो काम करती हैं वो प्रॉपर टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करती हैं नहीं करती। जी बिल्कुल मैं करती हूँ, और ये आप देखें कि मैं क्लाइंट्स पे ही काम करती हूँ, और क्लाइंट्स पे काम जो कर रही होती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। मैं कोई अलग से मॉडल्स हायर करके उसके ऊपर काम नहीं कर रही होती। और ये देखें कि लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो बॉक्स एरिया है ये मेरे पास आ गया, इसमें से फिर मैंने एक सेक्शन निकाल के उसको सेपरेट कर दिया। और आप देख सकते हो कि यहाँ की जो फ्रंट की जो चंक्स मैं निकाल रही हूँ वो एक तो गैप इसमें कम है और थोड़ी सी बारीक ले रही हूँ। पीछे मैंने गैप भी ज़्यादा किया है और मोटी चंक्स ली थी, लेकिन आपको मैं फिर बता रही हूँ कि जब फ्रंट है आपका सारा जो है वो डिपेंड करता है फ्रंट के ऊपर। जो आपकी प्रॉपर लुक आती है वो फ्रंट से ही ज़्यादा विजिबल होती है। फ्रंट से आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो मिलता है। तो आप कोशिश करें कि जो आपका बॉक्स एरिया है उसको जो है वो आप बड़े टेक्निकली हैंडल करें, और बहुत मोटी मोटी चंक्स यहाँ पर ना लें। और कुछ लोग जिनकी डिमांड है कि हमें बहुत मोटी 5-6 कहीं कहीं चंक्स चाहिए, उनको आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर हाईलाइट्स या लो लाइट्स में जा रहे हो, तो फिर कोशिश करें कि फ्रंट से जो है वो बिल्कुल बारीक यूज़ करें। जी जनाब, इसको मैं साथ साथ जैसे जैसे आप बालों में प्री लाइटिंग मटेरियल लगाते जा रहे हो, तो अगर आपके पास वर्जन बाल आ जाता है तो आपने पीछे के फॉल जो नेप एरिया में हम लोग लगा चुके थे वो आपने साथ साथ चेक करने हैं। आपको किस लेवल तक चाहिए, आपने जिस लेवल तक जाना है आपने उसी लेवल तक उसको कट डाउन करना है। मसलन अगर आपको 9 का लेवल चाहिए लो हाईलाइट्स का, तो आपने 10 के लेवल तक बालों को कट डाउन करना है। अगर आपको 8 का लेवल चाहिए तो आपने 9 के लेवल तक कट डाउन करना है। अगर आपको 6 का लेवल चाहिए तो आपने 7 के लेवल तक कट डाउन करना है। अगर आपको थोड़ा जो है वो निचले लेवल तक आपको कलर चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा कट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा बालों को प्री लाइटनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बालों का टेक्सचर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ तक कलर चाहिए आप वहीं तक उसको ले जा के स्टॉप कर सकते हो और उसके ऊपर कलर एप्लीकेशन कर सकते हो। जी जनाब, मैंने एक एक चंक जो है एक एक फॉइल आपके साथ शेयर किए हैं इसमें लो लाइट्स में, और उम्मीद है कि आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हुई हो, मैंने आपके साथ हर चीज़ को शेयर किया है। और साथ साथ मैंने इनके जो है वो चेक किए हैं फॉइल्स। और ये देखिए 10 वॉल्यूम के साथ कैरा का मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कौन सा नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये कलर मौजूद नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप क्योने में भी ये कलर यूज़ कर सकते हो। क्योने में आप 6.03 का कलर यूज़ कर सकते हो या 7.35 का कलर यूज़ कर सकते हो 10 वॉल्यूम के साथ। जी जनाब, हमारा जो आफ्टर कलर मैं बना रही हूँ ये मैंने एक ट्यूब यूज़ की है और उसके साथ मैंने डबल डेवलपर डाला है। इनके 100 ml की कैरा की जो वो कलर था वो था, और साथ मैंने 200 ml जो है वो इसमें डेवलपर यूज़ किया 10 वॉल्यूम। और ये देखें बालों में हमें जो कलर चाहिए था वो मेरे पास डिज़ायर कलर आ गया है प्री लाइटनिंग का। अब इसके ऊपर हम लोग मटेरियल अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने बनाया हुआ डाई इनका, वो इन पे यूज़ करने लगी हूँ। बालों को अच्छी तरह से वॉश कर देना है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आप स्ट्रिक्स करते हो, हाइलाइट्स या लो लाइट्स करते हो, तो कभी भी आप उसमें शैम्पू यूज़ नहीं करते, और कट डाउन के बाद कभी भी शैम्पू यूज़ ना करें और बालों में कॉम ना करें। सिर्फ आप फिंगर कॉम करें, एंड तक बालों में कॉम यूज़ नहीं करनी है आपने, और जब भी करनी है आप फिंगर कॉम के ज़रिए उसको एडजस्ट करें। और ये देखें कि मुझे तकरीबन 6 to 7 का लेवल जो है ना वो मिल गया,
और मुझे इसी लेवल तक रहना था। और कलर एप्लीकेशन में किस तरह से कर रही हूँ, नेप एरिया से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम लोगों ने सेक्शंस इनके फॉयल लगाना स्टार्ट किए थे, वैसे उसी टेक्निक से जो है वो मैं इनका जो है वो डाई की एप्लीकेशन कर रही हूँ। डाई जब आप लगाते हो आफ्टर जो है वो चंक्स के या आफ्टर कट डाउन जो कलर की एप्लीकेशन करते हो, उसके लिए जो डिज़ायर कलर है आपके लिए 15 to 30 मिनट्स होना ज़रूरी है। अगर आपको लो लाइट्स के कलर चाहिए तो आप 15 मिनट स्टे करा के उसको वॉश करा दें। अगर आपको हाईलाइट्स के कलर चाहिए तो आप उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट और 25 से 30 मिनट, बस इससे ज़्यादा टाइम ना दें। और हमेशा याद रखें कि बालों को 10 वॉल्यूम के साथ ही हैंडल करें अच्छी तरह से। ये देखें सेक्शन बाय सेक्शन मैंने इनकी एप्लीकेशन की है और साथ साथ मैं फिंगर कॉम करती जा रही हूँ, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करती जा रही हूँ। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक एक चंक के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर अच्छी तरह से एप्लीकेशन करके उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपका कलर जो है वो कहीं से और ना रहे और पैची ना बने। और ये देखें कि 15 मिनट्स के बाद, तकरीबन 12 से 13 मिनट के बाद मैंने इनके जो है वो हेड वॉश करा दिए और इनका जो डिज़ायर कलर था वो हमें मिल गया है। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इसकी समझ आती है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, स्नैक वीडियो पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ उसका आंसर लाजमी करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।